अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी न्यू कोच को लेकर अपडेट आ रही है। पाकिस्तान टीम के नाम आ गया भाई एक नए कोच का। कौन है वो जो अनाउंस होने जा रहा है उस पर बात करेंगे जी कि मोहम्मद आमिर ने शाहीन को बैक किया एज अ कैप्टन। क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी पाकिस्तान का कैंप जो है आज फाइनली जो है एबटाबाद में लग चुका है। कौन से खिलाड़ी जो है कैंप में अभी तक नहीं आए हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उस पर बात करेंगे आईसीसी की डेलीगेशन टीम के हवाले से, जो कि टीम आई है पाकिस्तान विजिट कर रही है, कराची गई थी, लाहौर गई थी। क्या कहना उन टीम का वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे आईसीसी के राइट्स को लेकर, जो पाकिस्तान की कंपनी है जिनको जो है 2025 तक जो है कुछ इवेंट्स के राइट्स मिल गए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है दोस्तों। जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कोचिंग के अंदर जो है वो एक नया नाम जो है सामने आ चुका है। और क्या नाम है जी वो? ल्यूक रोंकी का नाम आ रहा है, जो आपको पता है इस्लामाबाद के हीरो थे। इस्लामाबाद को सिंगल हैंडेडली अपने दम पे पीएसएल जितवा देते थे। इस टाइम वो न्यूजीलैंड के असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे राब्ता तेज कर दिया। और खबरें यह है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हो सकते हैं, क्योंकि बाकी आपको पता है जो फॉरेन कोचेस हैं वो तो आईपीएल में बिजी हैं या फिर कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल में। लेकिन अली साहब जो ल्यूक रोंकी हैं, अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले आप चले जाए जब सिटी साहब कोचेस ढूंढ रहे थे और मिकी के साथ उनकी बात चल रही थी, उस टाइम उन्होंने ल्यूक रोंकी से राब्ता किया था कि आप हमारे हेड कोच बन जाए, क्योंकि अग्रेसिव भी हैं। लेकिन उस टाइम जो ल्यूक रोंकी थे वो आपको पता है कि न्यूजीलैंड के आई थिंक बैटिंग कंसल्टेंट थे, तो वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे थे। फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी सैलरी बढ़ा दी और उनको जो बैटिंग कोच थे उससे उनको असिस्टेंट कोच पे प्रमोट कर दिया। जब वो उनका प्रमोशन हो गया तो फिर उसके बाद उन्होंने पीसीबी से माजरत कर ली कि भाई अब चलो अपना मुल्क है, इधर ही रह रहा हूं तो यहीं खेलता रहूंगा। क्योंकि याद रहे ल्यूक रोंकी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेल चुके हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से भी खेल चुके हैं इंटरनेशनल। और पीएसएल में तो जैसे खेलते हैं आप सबको पता ही है कि किस तरीके से छक्के और चौकों की बारिश कर देते थे। लेकिन इस टाइम जो मोहसिन नकवी की जो टीम है, चाहे आप सलमान नसीर की बात करें या वहाब रियाज की बात करें, स्पेशली सलमान नसीर डायरेक्ट उनके साथ राब्ते में है और खबरें ये आ रही हैं कि पॉसिबल हो सकता है कि ल्यूक रोंकी मान जाएं और काफी हद तक जो है वो मामलात आगे भी बढ़ गए हैं। और उस टाइम जब आपको बात बता रहा हूं कि जब वो नहीं माने थे तो फिर जो सेठी थे उन्होंने ब्रैड बर्न जो थे उनको हेड कोच लगा दिया था। तो अब देखते हैं कि ल्यूक रोंकी जो है वो दोबारा अभी फिलहाल मान तो गए, मान तो पहले भी गए थे लेकिन लास्ट मौके पे मुकर गए थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ऑलमोस्ट 80% डील जो है वो हो चुकी है और अब माना बाकी है बस। हाँ, तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ल्यूक रोंकी ही पाकिस्तान के अगले न सिर्फ हेड कोच होंगे जो आपकी न्यूजीलैंड की 5 T20s हैं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। ये बड़ी खबर है, बड़ी पॉजिटिव बात है और बड़ी जबरदस्त खबर है अगर वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनते हैं, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव माइंडसेट है। कैसे आपको याद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिंगल हैंडेडली जो है मैचेस को जो है फिनिश कर जाते थे। तो इससे ये फायदा आपको होगा कि आपके प्लेयर्स जो है एग्रेसिव खेलेंगे और आपके प्लेयर्स को एक जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं उनको इनसिक्योरिटीज उसके आने से कम होती जाएंगी, वो उनको आगे सपोर्ट करेंगे। और देखो ज्यादातर है कि वो ऐसे कुछ स्लॉगर नहीं थे लेकिन इतना टाइमली शॉट खेलते थे। और आपकी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे साइम अयूब वगैरह हो गए, बाबर आजम वगैरह हो गए, रिजवान हो गए, इनके लिए भी आई थिंक, क्योंकि इनका अगर आप बाबर रिजवान की बात कर लो, चलो हाइट का थोड़ा मसला रहता है, लेकिन चूंकि वो बड़े प्योरली टाइमर है तो थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी में भी बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। साइम अयूब बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं तो उनके लिए भी आप कह लो कि काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं और उनको भी काफी हेल्प आउट करेंगे। और हेड कोच होंगे तो माइंडसेट भी बड़ा एग्रेसिव है उनका। फॉरेन न्यूजीलैंड का माइंडसेट है एग्रेसिव और खेलते भी खुद एग्रेसिव थे, तो आई होप कि वो आगे हेल्प आउट करेंगे। विकेट कीपर भी क्योंकि रहे हैं तो काफी ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है अगर ल्यूक रोंकी के साथ आगे चलेगा, क्योंकि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अब हेड कोच बनेंगे बल्कि सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर भी बन जाएंगे और ऑटोमेटिक उनको वोट डालने का हक भी होगा। वोट मतलब जो आपका खिलाड़ी पिक होना है अब वो ऐसे ही होगा वोटिंग से। जो 7 नाम है जिनको बताया गया कोचेस हैं और वो सारे सिलेक्टर हैं, तो वो मिल के जो पिक क्या करेंगे, जैसे एक नाम आएगा मोहम्मद आमिर, एक कहेगा यस, दूसरा कहेगा यस, तीसरा कहेगा नो, चौथा कहेगा नो, तो फिर पांचवा कहेगा यस, यानी कि हाँ, तो फिर ऐसे जिसकी मेजोरिटी होगी वो प्लेयर आता रहेगा, तो अब उनको वोट डालने का भी हक होगा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है शाहीन के हवाले से। तो शाहीन शाह अफरीदी को जो है बैक किया मोहम्मद आमिर ने एज अ कैप्टन, और उनका ये कहना है कि इस टाइम के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा देना ठीक नहीं होगा। देखो अगर आप बात करते हो इमाद वसीम की, जिस तरह से वो रिटायरमेंट से वापस आए, बात आप करते हो मोहम्मद आमिर की, वो रिटायरमेंट से वापस आए, हमने आपको खबर दी थी कि वहाब रियाज जो उन्होंने इन दोनों के साथ बहुत करीबी थी, बात की, दोनों को कहा
लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाब रियाज के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी भी थे, जिन्होंने दोनों से बात की थी। जब डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे थे ये दोनों, IL T20 लीग जो UAE की जो लीग है, इंटरनेशनल लीग जो थी, तो उसमें शाहीन ने बात की थी मोहम्मद आमिर से, और ऑलरेडी उन्होंने ये बोला भी था, ट्विटर में भी आपको याद होगा, हमने भी खबर दी थी, उन्होंने मीडिया से भी एक बार बात की, करते हुए भी ये बात बोली थी कि बिल्कुल मैंने आमिर को बोला है कि वापस आओ, तो उन्होंने भी बात की थी। फिर इमाद वसीम से उन्होंने PSL से पहले बात की, तो इमाद वसीम ने शाहीन को बोला कि ठीक है जी, मैं PSL के बाद आपको कॉल करूंगा और फिर बात करते हैं। तो शाहीन ने बड़ा अहम रोल अदा किया था इन दोनों की रिटायरमेंट जो वापसी हुई है उसमें। तो मोहम्मद आमिर का बयान आया और उन्होंने कहा कि शाहीन को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि अभी से एकदम से आप एक सीरीज की बिना पे बाहर कर दो, और इस टाइम अगर आप करोगे तो ये ज्यादती होगी और शाहीन को ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अली साहब, इस टाइम जो आपको कप्तानी है, चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी सवाल किया गया, अभी तक तो उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं जी मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। बाबर आजम का सोशल मीडिया में आज बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर आप देखो सोशल मीडिया में, जी बाबर आजम कप्तान बनने जा रहे हैं, बाबर आजम कप्तान बनने जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी है नहीं। इससे पहले शादाब का चल रहा था, शादाब ने फिर खुद आके मीडिया में बोला, काफी सारे कुछ हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे थे जी शादाब भी इस रेस में कंटेंडर हैं। हमने उनको ये बोला कि भाई रेस तो शाहीन और रिजवान के दरमियान ही है। फिर बाद में शादाब ने खुद इस बात को आके बोला जी कि शाहीन को आपको सपोर्ट करना चाहिए एज कैप्टन, और मैं इस रेस में नजर नहीं आ रहा, ना मैं हूं, ना मैं अभी इंटरेस्टेड हूं इस रेस में, क्योंकि इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का कप्तान नहीं बनना चाहते। लेकिन चूंकि शादाब को पता है कि मैं हूं ही नहीं रेस में, एवं अपना नाम डाल के ये ना हो कि मैं ऐसा जो प्लेयर 11 में वहां से मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइम हर कोई चाह रहा है कि मैं कप्तान बन जाऊं। लेकिन बाबर का भी नाम चल रहा है, लेकिन मैं, और अच्छा ये भी चल रहा है जी कि बाबर आजम एग्रीड हो गए कप्तान बनने के लिए। मैं तो इस पे भी हैरान हूं कि खबरें कैसे कैसे चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई। और अली हकीकत अगर आप पूछो, बहुत ही जब आप करीबी लोगों से पूछो, सलमान नसीर या आपके जो वहाब वगैरह, अगर आप इनके करीब करीबी जाकर इनसे पूछो तो पता ही चलता है कि शायद अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। नहीं, अभी तक ये चीज अभी वो कह रहे हैं हमने अभी बात ही नहीं की इस हवाले से। लेकिन ये चीज दाऊद साहब कंफर्म हो रही है, और ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी तो शदीद खतरे में, क्योंकि अगर उनकी कप्तानी क्लियर हो जाती तो साहब आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते, जिस तरह उन्होंने हर चीज को बोला कि यार NOC नहीं देंगे, सब चीजें नहीं देंगे, साफ कह देते कि यार शाहीन कप्तान है, उस पर उन्होंने कहा हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने शो किया था, तो ये हमने शो में ये बात की थी और हमने कहा था कि हमने यही मुद्दा उठाया था कि ये जो मोहसिन नकवी ने सवाल का डायरेक्ट सवाल था कि आप शाहीन के ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे हो। सवाल बड़ा अच्छा था कि आप, क्योंकि वो बार बार कप्तानी का सवाल किया जा रहा था, वो बार बार टाल मटोल करते, सिलेक्टर बताएंगे, तो बड़ा अच्छा सवाल था। और वो एक हमारे साथी जर्नलिस्ट से काफी अच्छी उनके साथ गपशप भी है, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप शाहीन के ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे हो जब आपने कप्तान उन्हीं को अनाउंस करना है। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अभी हम उनको कप्तान अनाउंस नहीं कर रहे, अभी हम देखेंगे, हमने बहुत चीजें देखनी है, करेंगे, बहुत से फैक्टर हैं। हाँ, तो हमने यही मुद्दा उठाया कि इसका मतलब यह कि शाहीन की कप्तानी खतरे में। हमने ये बात की। उसके बाद जो ESPN के कोरेस्पोंडेंट है पाकिस्तान के, ESPN क्रिकेट इन्फो के, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरा जो है वो आप कह लो कि आर्टिकल छापा इस पूरे इसके ऊपर, और हमने पहले खबर दी थी, हमने ये मुद्दा उठा के पूरा इसके ऊपर, अगर आपने हमारा शो देखा हो तो हमने पूरा किया था। तो उसके बाद उन्होंने भी पूरा आर्टिकल डाला। हमने खैर ये रात के टाइम जो हमारा 10 बजे का 9-10 बजे का शो होता है उसमें हमने बात की थी, उन्होंने कुछ शहरी के टाइम डाला था, 5-1 बजे के टाइम। तो उन्होंने फिर ये बात डाली कि शाहीन की कप्तानी जो वो खतरे में है, क्योंकि PCB अभी इस पर जो है वो इसलिए भी उनको अनाउंस नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत बात यह है कि अब जो कप्तानी अली बननी है ना, जिस तरह उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा कि सिलेक्टर अनाउंस करेंगे, सिलेक्टर अब वही उन्होंने बता दिया जी, वो अब कितने बनेंगे, 7 हैं अभी, चलो कोच नहीं आया, अभी कप्तान का नहीं पता तो उनको हटा दो, लेकिन चलो आपके वहाब हो गए, यूसुफ हो गए, रजाक हो गए, असद शफीक हो गए, इनको तो डिसाइड, इनको उन्होंने डाला ना कि ये कप्तानी डिसाइड करेंगे। तो फिर आप ये समझ लो कि वोटिंग के पर ही होगा कप्तान भी डिसाइड, कि ये लोग वोट डालेंगे, हाँ जी एक कहेगा जी मेरा शाहीन की तरफ है, एक कहेगा जी मेरा रिजवान की तरफ है, क्योंकि कैंडिडेट्स ये दोनों ही रहेंगे। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो काफी ये मुश्किल चीजें चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ शाहीन को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं तो वहां पे कहा जा रहा है जी आपने एक सीरीज खाली उनको दी, ठीक है, बात तो ठीक है, PSL उनकी खराब परफॉर्मेंस रही है, लेकिन वो ये बात करते हैं जी एक न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसकी बिना पे आप कप्तान चेंज कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ यही बात आती है कि रिजवान इतनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, PSL में उनकी आप कप्तानी देख लो कितनी शानदार रही है, पहली टीम बनी जो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई की, पहली टीम बनी जो फाइनल में गई, रिजवान को बता दो। लेकिन अभी तक जो अली साहब जो इतलात आ रही है वो यही है कि अभी तक शाहीन या रिजवान दोनों का अभी तक फैसला नहीं हुआ। यकीनन तौर पर शाहीन की कप्तानी खतरे में है, लेकिन अब ये फैसला होना है और अभी तक फैसला नहीं हुआ।
अभी तक आधे लोगों से पूछोगे कहेंगे वो बन रहा है। फैसला तो हम आपको इस चैनल पर बता चुके हैं। और जैसे ही अभी हम आपको पहले बता भी देंगे जब ये फैसला हो जाएगा, ये नहीं कि अनाउंसमेंट से पहले, बता, क्योंकि अभी तक जाहिर अभी हुआ ही नहीं। अभी हम भी, अगर मैं भी बताऊंगा ये भी बताएंगे, तो अभी हम तुक्का ही आप बता सकते हैं अपना। अभी यही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं किया गया कि आया शाहीन बनाया जा रहा है या रिजवान बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये बनाया जाता है कप्तान, जो भी अनाउंस होगा, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे इस बात का फैसला होता है, अभी अनाउंस भी नहीं होगा, तो हमने अपने जो आप कहते हैं ना कि कबूतर, चिड़ियां, जो भी चीजें हमने इस काम पे लगाए हुए हैं सारे, कि जैसे खबर आए तो हमारी पूरी प्रायोरिटी इस पर है कि जैसे ये फैसला होता है कि आया शाहीन कप्तान बनता है, आया रिजवान कप्तान बनता है, या वट एवर जो लोग अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि चलो प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ना। अब जो बनाने वाले हैं ना, किसी को भी बना दे, पावे बाबर को बना दे, शादाब को बना दे, किसी को भी तीसरे को बना दे, तो जिसको भी वायरल बनाएंगे, हमारी पूरी होगी कि सबसे पहले हम आपको बताएं। लेकिन फिर आपको बता रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो रिजवान बैठे हुए हैं, उनकी ज्यादा चांस बन रही है कि वो कप्तान बन सकते हैं, और शाहीन भी उनके साथ रेस में लगे हुए हैं। ये दोनों ही आपको नजर आ रहे हैं इस टाइम टॉप पे, क्योंकि पीसीबी का जो मौका है वो यही है कि जो आपका 8 अप्रैल को जब कैंप खत्म होगा, ईद उल फितर से पहले पहले, तो ये कप्तान अनाउंस कर देंगे, और फिर वही आपका कप्तान होगा। एक ही जो कप्तान अनाउंस किया जाएगा, मोहसिन नकवी ने ये तो कंफर्मेशन दी है, और सिलेक्टर भी उसकी बात पे एग्रीड है कि जो भी कप्तान बनाया जाएगा ना, वो फिर न्यूजीलैंड सीरीज में भी होगा, पावर रिजल्ट जो भी आए वही आपका आगे इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज में भी होगा, और वही आपको वर्ल्ड कप में भी लीड करेगा। तो जो भी अनाउंस किया जाएगा, ईद से पहले ही पॉसिबल अनाउंस किया जाएगा, कैंप जो आपका लगा है उसके फौरन बात किया जाएगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि कैंप जो आपका लगा हुआ है, इसके अंदर जो आज काफी खिलाड़ी जो है पहुंच गए। 3-4 खिलाड़ी जो नहीं आए हैं, जिसमें आपके इफ्तिखार अहमद शामिल है, नसीम शाह शामिल है, और कौन, बाबर आजम जो है शामिल है, वो जो है बुध को ज्वाइन कर लेंगे इस कैंप को। लेकिन बाकी खिलाड़ी जो है पहुंच गए हैं। बड़ा जबरदस्त मौसम है एबटाबाद का, बैठे हुए थे सारे। आज एक आई पिक्चर जिसके अंदर जो है आमिर मौजूद थे, इमाद वसीम मौजूद थे, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद थे। आपस में डिस्कशन चल रही है, बात की बड़ी गप्पे लगती रही हैं, तो आपस में काफी जो है डिस्कशनें हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी दाऊद से ही बात कर रहा था, ये तो सही एंजॉयमेंट के लिए कैंप लगा है। देखो, जो ये कैंप लगाया गया, आपको पता है बाकी जो खिलाड़ी उन्होंने बताए हैं, वो आपको पता है उम्रे के लिए भी गए हुए हैं। इफ्तिखार हो गए, शाहीन हो गए, इफ्तिखार हो गए, नसीम हो गए, बाबर हो गए, बाकी भी गए, इमाम वगैरह, वो तो खैर कैंप का पार्ट नहीं है। तो उम्रे से वापस आएंगे, तो कहा जा रहा है जी कि बुध तक वो आज पहुंच जाएंगे, शायद वापस आ जाएंगे, तो कल तक जो है वो आपका कैंप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जो क्योंकि काकुल में जो मिलिट्री आप कह लो अकेडमी है, वहां पे ही है, तो वहां पे मीडिया का अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी मीडिया को एक्सेस नहीं है, ना मीडिया की एंट्री उधर हो सकती है, ना कोई तस्वीर खींची जा सकती है। तो जो तस्वीर वगैरह भी आ रही है, वो खिलाड़ी अपने सोशल मीडिया ही में तस्वीरें डालते हैं, अपने इंस्टाग्राम वगैरह में डालते हैं, तभी वो तस्वीरें सारी हम तक भी पहुंच रही हैं, या इस तरह कोई डाल देता है, वरना इसके अलावा अलाउ नहीं है। और अभी कहा भी गया क्योंकि गर्मियां थी, तो इसलिए, और आगे इनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड के पास फौरन आप आगे इंग्लैंड आयरलैंड के लिए जाओगे, फिर वर्ल्ड कप है। तो चाह रहे थे, जैसे एक बार इनकी 2016 में ट्रेनिंग हुई थी, जब मिसबाहुल हक कप्तान थे, आपको याद होगा 16 में बड़ी सेलिब्रेशन वगैरह चल रही थी, सैल्यूट की, तो ये चाहते कि ऐसी इनकी एक बार सही जो है वो ट्रेनिंग हो जाए। कहा जा रहा है जी कि जो अफ्तारी है, इसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी, इनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्रिकेट की तो कम ही ट्रेनिंग होगी, वैसे ज्यादातर इनको ऐसे रनिंग शेनिंग और इस टाइप की थोड़ी सी मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिटनेस इनकी बेहतर की जाएगी। और कहा जा रहा है शहरी तक जो एक्टिविटीज इनकी रखी जाएंगी। शुगल में बाकी शुगलों में क्या ट्रेनिंग या क्या इतने दिनों के अंदर क्या आपने कैलोरीज बर्न कर लेनी है, या क्या क्या आपने फिटनेस नहीं, बाकी शुगल मेला ही है, शुगल मेला 8 अप्रैल तक ये लगेगा कैंप, ज्यादातर इसमें शुगल मेला ही है। बाकी दिन को मौसम अच्छा होगा, वहां एंजॉय करते रहेंगे। हाँ, वो एबटाबाद में लगा है, मौसम शौसम बड़ा जबरदस्त है, तो एंजॉय करेंगे, बाकी एंजॉय करेंगे। हाँ, बस वो उनकी खातिरदारियां होंगी, वही बस यही आप सही कह रहे हैं, वो जो खातिरदारियां होती हैं, बड़े बड़े बूफे लगेंगे, आयाशियां, खुला मजे, कूल कैंप के मजे। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर ग्राउंड्स की जो है वो इंस्पेक्शन कर रहा है, जहां पर वो देख रहा है कि भाई क्या मामला है, क्योंकि आपको पता है आईसीसी का जो भी इवेंट होता है उससे साल पहले जो है टीम आती है आईसीसी की, और वो आकर वहां पर देखती है कि भाई क्या मामला आते हैं, क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इवन ये भी होता है कि अगर कोई कंट्री आईसीसी के उसके ऊपर पूरा ना उतरती हो, या आईसीसी को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो आईसीसी उस कंट्री से वो इवेंट भी ले लेता है। तो फिलहाल दाऊद साहब कराची गई थी कल, तो कराची में जो रिपोर्टें आई हैं वो तो बड़ी नाखुश है। आईसीसी का जो डेलीगेशन है उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कराची के स्टेडियम। देखिए, जो सीनियर आईसीसी की जो इवेंट मैनेजर है सारा एडगर, वो लीड कर रही है इस पूरे पाकिस्तान के ऑपरेशन को, सारा एडगर, और साथ उनके साथ मिस्टर जैदी हैं, और भी काफी सारे आईसीसी की जो डेलीगेशन है वो मौजूद है इस टाइम, लाहौर में मौजूद है। कराची को तो उन्होंने बिल्कुल आपको अगर सेटिस्फाई नहीं हुए, और उसकी वजह ये थी कि ग्राउंड से हम बड़ा क्रिटिसाइज करती रहते हैं सारे हम सोशल मीडिया में, अगर आप देखो कि कराची वाले लोग मैच देखने के लिए नहीं आते। सबसे पहले तो उन्होंने वीआईपी सीट्स में आके देखा, उन्होंने कहा कि ये क्या व्यू है यहाँ का। फिर वो आके जहां क्राउड बैठता है, जो बाकी स्टैंड थे वो देखे, उन्होंने कहा ये कैसा व्यू है। फिर उन्होंने स्क्रीन जो लगी होती है
वो उन्होंने कहा कि ये ठीक कराओ, जो स्कोर बोर्ड लगा हुआ है उसको उन्होंने कहा कि ये फारिग है, फिर उन्होंने जो सीट्स का जो अरेंजमेंट है, जो व्यू है, उन्होंने कहा ये फारिग है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। अलबत्ता पीसीबी ने जो मौकफ था वो उनका ये था कि हम इसको ठीक करेंगे और अभी हमारे पास टाइम है, तो हम काफी सारे जो पैसे हैं वो हम इस पे लगाएंगे। आपको याद रहे कि पीसीबी ने लास्ट जो 2 एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग के, कहा गया कि इसमें मीडिया राइट से पीसीबी ने तकरीबन 1000 करोड़ कमाया है, लगभग 1000 करोड़ पिछले जो 2 एडिशन हैं। तो पीसीबी होपफुल है कि जब हम इस पे सारा कराची का भी ठीक करेंगे। लाहौर में भी उन्होंने अपने कुछ चीजों को ठीक किया और कुछ चीजों पर उन्होंने तहफुजात जाहिर किया कि इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए। फिर उसके बाद आप पिंडी वाले स्टेडियम में आएंगे, वहां पे भी वो बोलेंगे जी कि यहाँ पे कुछ इंतजाम बेहतर किया जाए, क्योंकि जब किसी मुल्क को आईसीसी का इवेंट दिया जाता है तो वहां पे इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं, मतलब क्राउड आता है। ये नहीं कि खाली लोकल ही आएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका, जो बाकी उनके फैंस हैं वो भी देखने के लिए आते हैं। मीडिया तो चलो आती है, लेकिन बाकी फैंस भी आते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, सारा एडगर ने साफ साफ बोला है कि जो कराची है उससे बिल्कुल भी वो सेटिस्फाई नहीं है। और अभी फिलहाल वो जो रिपोर्ट है, क्योंकि पीसीबी ने बोला है हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, लेकिन अब वो एक रिपोर्ट बना के जितनी की जितनी होस्ट टीमें हैं, 7 है, पाकिस्तान को हटा के 7 और है, पाकिस्तान को मिला के 8, तो उन 7 की 7 को अब ये ईमेल भी करेंगे और सबको रिपोर्ट्स भेजेंगे कि ये हमें पाकिस्तान से रिपोर्ट्स मिली है, ऐसे ग्राउंड है, ये हाल है, ये सिक्योरिटी का है। अलबत्ता जो अच्छी बात थी वो ये थी कि सिक्योरिटी के जो उन्होंने दिखाया है उससे वो सेटिस्फाई है, क्योंकि ये आप कह लो कि यहां पर उनको इंश्योर किया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी है, वीवीआईपी सिक्योरिटी वो दी जाएगी, वो उससे उनको सेटिस्फाई कर दिया गया। लेकिन जो ग्राउंड की हालात हैं, जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उससे वो बहुत ही नाखुश हैं। लेकिन पीसीबी ने भी कहा, मोहसिन नकवी ने भी कहा कि हम एकदम से बस काम शुरू कर देंगे और हम होपफुल हैं। अब देखो डिपेंड यही करता है कि अगर पाकिस्तान को होस्ट करना है तो पाकिस्तान को कराची का, लाहौर का और पिंडी का, इन्होंने 3 ही दिए हैं। अभी शायद मुल्तान का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन मुल्तान भी अगर आपने देना है तो आपको इन सब पे काम करना पड़ेगा। इन सब की अब देखो जो हमारे ग्राउंड से ये 90s के बने हुए, 80s के बने हुए हैं, 90s के हिसाब से 80s 70s उसमें बने हैं। ये हल्की फुल्की बस वही है कि आप सफेदियां मार देते हो। लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखो, ठीक है, हमारे साथ एक बैड लक हुआ कि हमारी बीच में जो ज्यादातर ग्राउंड रेनोवेशन हुई वो 2000 के बाद से ज्यादा हुई है, 2010 तक बहुत ज्यादा चेंजेस हुई हैं। और हमारे यहाँ उस टाइम भी अगर आप देखो तो क्रिकेट बहुत कम हो रही थी, और फिर बिल्कुल ही 2008-9 के बाद तो क्रिकेट खत्म ही हो गई पाकिस्तान में। तो वो भी वजह थी कि फिर हमने ग्राउंड से पैसा लगाया ही नहीं बिल्कुल, और जो खर्चा एक्स्ट्रा होता था वो पीसीबी यूएई की गवर्नमेंट को पे कर देता था, क्योंकि वो हमारा होस्ट वेन्यू बना हुआ था। लेकिन अब टाइम आ गया कि इतनी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, पीएसएल हो रही है और पीसीबी अब कमा भी रहा है, तो अब ग्राउंड को ठीक करे। खैर, इसके बाद में खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की कंपनी है, उसने जो है वो आईसीसी के राइट्स जो है वो ले लिए हैं 2025 तक जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें आप कह लें कि 2024 का वर्ल्ड कप T20 शामिल है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी शामिल है, वुमेन का वर्ल्ड कप शामिल है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप शामिल है। तो मिल गया जी आपको राइट्स। बिल्कुल, 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप, 25 का भी, ये सारे इवेंट्स जो है वो ले लिए कंपनी ने, जिसका नाम है PTVC। ये टॉवर स्पोर्ट्स है, 10 स्पोर्ट्स इनकी अम्ब्रेला के अंडर आता है। जो इनका मेन टीवी वाला चैनल है वो 10 स्पोर्ट्स है, और ये पाकिस्तानी आप कह लो कि कंपनी है। लेकिन आपको पता है कि जो 10 स्पोर्ट्स भी है वो भी जिसके अंडर आता है वो सोनी के अंडर आता है, और वो आपको पता है एट द इंडियन कंपनी है सोनी। तो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज जो है वो इसको सोनी करता है 10 स्पोर्ट्स को। लेकिन बाद में जो जॉइंट वेंचर है वो आप कह लो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने 10 स्पोर्ट्स को चला रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम बनता है। आई थिंक आधा पैसा पाकिस्तान के पास जाता है और आधा जो है वो जो सोनी है उनके पास चला जाता है। तो मिक्स ये मिल मिला के चलते हैं। तो खैर ये उन्होंने इसके राइट्स ले लिए हैं, पाकिस्तान की बेस पे लिए हैं, क्योंकि आपको पता है 10 स्पोर्ट्स वो पाकिस्तान पे चल रहा होता है, इंडिया में तो वो सोनी के नाम से चला रहे होते हैं। तो ये टॉवर स्पोर्ट्स है, इससे राइट्स ले लिए हैं। जैफ अलार्डिस हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया और बड़ी खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान की कंपनी ने ये राइट्स लिए हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने राइट्स लिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया अली, जो जैफ अलार्डिस बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान सोली अकेला ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा या फिर पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क भी होस्ट करेगा। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब आईसीसी की जो डेलीगेशन टीम है वो भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देगी, शायद तब फिर आगे चीजें चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिए।